क्योंकि ये बैलेट पेपर की गिनती हुई है और बैलेट पेपर के गिनती के बाद ही ये जो रुझान है वो सामने आ रहे हैं। तो अभी 5 जो सीट है झारखंड की जिसके रुझान आए हैं, जिससे पहले मैंने बताया कि गोड्डा के रुझान में बीजेपी आगे चल रही है। अभी जो ताजा अपडेट है जिसमें दुमका में सीता सोरेन आगे चल रही है, जमशेदपुर में विद्युत परन तो वो आगे चल रहे हैं, पलामू में विष्णु दयाल राम वो आगे चल रहे हैं, और एक सीट जो कि इंडी गठबंधन यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रत्याशी है राजमाल से विजय कुमार हांसदा वो आगे चल रहे हैं। तो 5 सीटों का रुझान सामने आ गया है झारखंड का, जिसमें 4 सीट पर बीजेपी लीड कर रही है और 1 सीट पर इंडी गठबंधन लीड कर रही है। महेश अच्छा, यहाँ पर अगर बात करें एसके राजू जी, कुछ अपडेट आया आपके पास, क्या अपडेट है इस वक्त? देश का शेयर बाजार जो है वो अचानक काफी गिर गया है। ये भी एक बड़ी खबर है, क्योंकि आपको पता है कि कल ये बताया जा रहा था कि शेयर बाजार में जबरदस्त तरीके से उछाल आया है, और जैसे ही चुनाव परिणाम सामने आया आपने कहा कि शेयर बाजार बहुत ही तेजी से बिका। आपको दे रहे कि मीसा भारती 4600 मतों से अब रामकृपाल यादव से आगे बढ़ रही है, यानी कि लगातार मीसा भारती जो है वो अब लीड लेती दिख रही है, और जो लालू प्रसाद यादव की दोनों बेटियां लगातार पीछे चल रहे हैं। दोनों बेटी जो है बिहार में लगातार प्रसाद यादव की वो दोनों आगे हो गई हैं। देखिए, जब तक रिजल्ट फाइनल रिजल्ट नहीं आता है काफी बोलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस ढंग से परिणाम पॉजिटिव कभी नेगेटिव में आ रहा है, तो 40 से 40 का जो हम सब मिलकर कर रहे थे उस पे इस वक्त तो हम लोग अभी भी वही कहेंगे कि 45 से 40 हम जीतेंगे, लेकिन आई थिंक कि 1-1.5 घंटे में चीजें साफ हो जाएंगी। और कहाँ पे अगर मान लीजिए हम लोग कहीं पे लूज करते हैं तो उसका भी समीक्षा हम लोग करेंगे, और मेरे पास वो मैंने लिख कर रखा है कि हम लोग ये जगह पे क्यों रुके, तो वो फिर मैं आपको बाद में जानकारी दूंगी। लेकिन फिलहाल प्रोसेसिंग हम लोग चाहते हैं कि बिहार में 40 सीट आए, और जैसे कि आपने अपना स्टॉक मार्केट में उछाल आई बहुत बड़ी टेंशन की बात है। जी एसके राजू जल्दी से। मनीष, अरुण भारती जो चिराग पासवान के बहनोई है वो पीछे चल रहे थे जमुई से, वो अब आगे हो गए, ये सबकी बड़ी खबर है अरुण भारती। और आपको याद होगा कि जो फर्स्ट फेज की जो वोटिंग हुई थी बिहार में, उसमें ये कहा जा रहा था कि 4 की 40 सीटें जो है वो बीजेपी यहाँ पर लूज कर सकती है, एनडीए लूज कर सकती है। उसमें देखिए गया में जितना माजी 23,000 से लीड लिए हुए हैं अरुण भारती, वो आगे हो गए हैं जमुई से। नवादा से विवेक ठाकुर जो है वो लगातार आगे चल रहे हैं, और लवली आनंद आगे हो गई है। ये भी इस वक्त की बड़ी खबर है। लवली आनंद जो कि जेडीयू की उम्मीदवार थी, कहा यह जा रहा था कि वहां पर अच्छी नहीं है, वहां ऋतु जायसवाल आगे वो टक्कर दे रही है, तो लवली आनंद जो है वो आगे चल रही है। लेकिन आलोक मेहता बड़ी खबर है। प्रदीप कुमार सिंह भी आगे हो गए हैं, अररिया से प्रदीप कुमार सिंह वर्तमान सांसद वो आगे हो गए आपके भी समाज से। ये भी बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी वहां पर लीड रहती दिख रही है। अभी वहां पर बीजेपी पार्टी हो गई है, पार्टी में वो फर्स्ट फेज की पार्टी प्रदीप सिंह को लगातार आगे बढ़ते दिख रहा है। आरजेडी के समाज से आगे चल रहे हैं, पीछे चल रहे थे, लेकिन वो आगे हो गए हैं। ठीक है, बड़ी अपडेट। कुछ नीरज कुछ अपडेट आ रही है आपके पास? हजारीबाग का भी रुझान सामने आ गया है। जयप्रकाश भाई पटेल जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी है वो यहाँ पर लीड कर रहे हैं। मनीष जायसवाल दूसरे नंबर पे है, 74 जो मत है अधिक मिले हैं अभी तक के रुझानों में। तो जयप्रकाश भाई पटेल जो है इंडी गठबंधन के प्रत्याशी वो पहले नंबर पे है, और हजारीबाग लोकसभा जो सीट है उसमें फिलहाल जो है शुरुआती रुझान में लीड करते हुए नजर आ रहे मनीष। ठीक है, हम रुक कर लेते हैं सीधे अपने न्यूज रूम का। राकेश रंजन जी हमारे बड़े सहयोगी जुड़े हुए। राकेश रंजन जी, क्या कुछ अपडेट सामने आ रही? आ रहे हैं इसके राजू जी, आते हैं आपके पास जी? आ रहे हैं, आते हैं। ठीक है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जो झारखंड में स्थिति है वहां से एक बड़ी खबर है, उदय बताएंगे, लेकिन पहले हम बता दें कि जहां से झारखंड में हम कैमरामैन से कहेंगे सर, 1 सेकंड रोकना चाहेंगे राकेश रंजन जी, कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा फ्रेम सही करें। ठीक है राकेश रंजन जी, बोले, अब बोले सर।
हाँ, देखिए, एक बड़ी खबर है झारखंड से, उसे हम बाद में बताएंगे। पहले बता दें कि जिन सीटों पर जो एनडीए प्रत्याशी आगे हैं, पलामू से बीजेपी के बीडी राम आगे चल रहे हैं, चतरा से कालीचरण सिंह बीजेपी के जो कि पीछे हो गए थे अब फिर से आगे चलने लगे हैं, सिंहभूम से गीता कोड़ा आगे चल रही हैं, हजारीबाग से बीजेपी के प्रत्याशी मनीष जायसवाल आगे चल रहे हैं। लेकिन अभी अपडेट आई है राकेश रंजन जी, हजारीबाग से मनीष जायसवाल दूसरे नंबर पर आ गए। अच्छा, रांची से बीजेपी जो है वो आगे चल रही है, जमशेदपुर से बीजेपी के विद्युत वरण महतो जो है वो आगे चल रहे हैं, गिरिडीह से आजसू के सीपी चौधरी आगे चल रहे हैं, कोडरमा से बीजेपी की अन्नपूर्णा देवी आगे चल रही हैं, धनबाद से ढुलू महतो बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, गोड्डा से बीजेपी के निशिकांत दुबे आगे चल रहे हैं। जबकि अगर हम इंडिया ब्लॉक की बात करें तो लोहरदगा से कांग्रेस प्रत्याशी सुखदेव भगत आगे चल रहे हैं, दुमका से नलिन सोरेन जो कि शुरू में पीछे थे अब आगे चल रहे हैं, और खूंटी से कांग्रेस प्रत्याशी जो हैं कालीचरण सिंह, उन्होंने लगभग 10,000 वोटों की बढ़त बना ली है। गीता सोरेन ने 5,888 वोटों की बढ़त बना ली है। ये अभी अपडेट आ रही है। दीजिए, एक नया अपडेट दुमका से आया है। 88 वोटों से सीता सोरेन आगे चल रही है, एक निर्णायक बढ़त ली है उन्होंने, एक बड़ी बढ़त कहा जा सकता है। 5,888 वोटों की बढ़त है सीता सोरेन को। अच्छा, कल्पना सोरेन गांडे से लड़ रही है, वहां से कोई खबर? 2200 वोटों से कल्पना सोरेन पीछे चल रही है, ये बड़ी खबर है। दिलीप वर्मा जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, अभी तक जो आंकड़े आए हैं 2200 वोटों से वो आगे चल रहे हैं, कल्पना सोरेन पीछे चल रही हैं। कल्पना सोरेन पीछे चल रही हैं 2000 वोटों से। हालांकि ये इनिशियल ट्रेंड है और आगे जाकर ये बदल भी सकता है। दिलीप वर्मा बीजेपी प्रत्याशी जो हैं वो गांडे से आगे चल रहे हैं। तो एक दिलचस्प मुकाबला जो है वो झारखंड में भी देखने को मिल रहा है, बल्कि यूं कह लें कि पूरे देश में जो है मुकाबला जो है वो दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि एनडीए बिल्कुल वन साइडेड जा रहा है, कम से कम जो ये इनिशियल रुझान देखने को मिल रहे हैं उसे देखकर यही कहा जा सकता है। मनीष, रिएक्शन भी ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सौरभ सिंह जी जुड़ चुके हैं, आंसू के प्रवक्ता हैं, गौतम जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है, अवनेश जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। क्विक रिएक्शन भी ले लेते हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं, अवनेश जी आपका रुक कर लेते हैं। अभी बात की जाए तो झारखंड के अंदर फिलहाल जो है अभी बीजेपी और जो है आगे चलती हुई दिख रही है, यानी कि एनडीए अलायंस जो है वो आगे दिख रही है। किस तरह से देख रहे हैं सर? जल्दी क्विक रिएक्शन। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जो रुझान है वही रुझान झारखंड में भी रहेगा, झारखंड के सभी लोकसभा में रहेगा। अभी मुझे लगता है 1 बजे तक और अच्छा परिणाम आएगा, इसलिए इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। जो हमारा जो कार्य योजना रहा, जो जनता के लिए हमारी पार्टी ने किया, नेताजी ने किया, हमारे मोदी जी ने, वो उससे जनता यहाँ संतुष्ट है और उनके कामों पर मुहर लगा रही है। उसका सुपरिणाम यह है कि लगभग सभी लोकसभा में हम लोग धीरे धीरे मेकअप करते हुए आगे निकल जाएंगे, धीरे धीरे आगे निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर बात की जाए, गौतम जी बात कर ली जाए तो यहाँ पर कहा, देखिए जो इंडिया अलायंस है वो कहीं ना कहीं झारखंड में पिछड़ती हुई दिख रही है। आपका क्विक रिएक्शन सर। ये तो अभी शुरुआती मतगणना है, इस पे हम लोग आकलन नहीं लगा सकते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। ये शुरुआती अभी गिनती चालू हुई है, इसलिए आप आराम से पूरे दिन का समय है, अभी 26-27 राउंड गिनती होनी है, इसलिए आप निश्चिंत रहें, हम ही लोग लीड करेंगे, हम ही लोग जीतेंगे। ठीक है, आंसू से सौरभ सिंह जी। सुधार कर लीजिए उसको, गौतम सिंह होगा। इनका भी नाम गौतम जी माफ कीजिएगा, गौतम जी। मैं यही कहना चाहूंगा कि आज का दिन सभी दलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जनता का जनादेश जो ईवीएम में कैद है वो बाहर आ रहा है धीरे धीरे। शुरुआती रुझानों में जो दिख रहा है कि एनडीए को क्लियर बढ़त मिलती हुई दिख रही है सभी स्थानों पे लगभग, और मेरे कांग्रेस के साथी ने कहा बिल्कुल अभी कई राउंड के रुझान आने बाकी हैं, मतगणना होना बाकी है, लेकिन हम पूर्णतः आश्वस्त हैं जिस तरीके से हम लोग बढ़त बनाए हुए हैं। सभी चरणों में हम स्पष्ट बढ़त मिलेगा और हम लोग विजय की ओर बढ़ेंगे, विजय की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर अवनेश जी देखिए, यहाँ पर कई सारे सवाल है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि इंडिया अलायंस ज्यादा पीछे नहीं है आप लोगों से, वो भी आपके पीछे चल रही है। 60-70 सीटों का ही अंतराल अभी फिलहाल जो पोस्टल बैलेट पेपर की जो चीजें आ रही हैं उसमें 60-70 सीटों की चीजें हैं, बस ऊपर नीचे है। देखिए, लोकतंत्र का ये एक अच्छी सुंदरता है कि लोकतंत्र में जो भी दल सक्रिय भूमिका में है राजनीति में, उन सब की सहभागिता होनी चाहिए। और जनतंत्र तभी मजबूत होता है जब जनतंत्र में कुछ बोल रहे हैं आप?
ठीक है, यहाँ पर ठीक है, जल्दी गौतम जी क्विक रिएक्शन। डेफिनेटली हम लोग मैक्सिमम सीट जीतेंगे। मैं बार बार ये दावा कर रहा हूं कि हम लोग झारखंड में कम से कम 8 से 9 सीटों पर हम लोग की जीत पक्की है। एक सेकंड रोकना चाहेंगे, हजारीबाग से मनीष जायसवाल आगे चल रहे हैं, हजारीबाग से मनीष जायसवाल आगे चल रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ठीक है सर, जल्दी से गौतम जी। मैंने बताया आपको कि 8 से 9 सीटों पर झारखंड में इस बार हम लोगों की सीट आ रही है, हम लोग जीत रहे हैं। और रही बात देश में भी, तो देश में इस बार सरकार हम लोग बनाएंगे। ठीक है सर, जल्दी से 1 मिनट गौतम जी। देखिए, पूरे भारत में 2 महीने से जो लोकतंत्र का पर्व चला है, और भारत का लोकतंत्र अपने आप में बहुत ही मजबूत है, बहुत ही सशक्त है। और जिस तरीके से अभी वर्तमान में जो ट्रेंड देखा जा रहा है, यहाँ पे पूर्व की तरह नहीं, अब पूरा भारत का लोकतंत्र और भारत के सभी लोग अब मतदान के प्रति जागरूक हो गए हैं। आप देखेंगे पहले जो ट्रेंड चला करता था कि घर का मुखिया तय करता था कि पूरे परिवार का वोट कहाँ जाएगा, आज वो परिस्थिति बदली है। आज घर का मुखिया किसी और दल को पसंद करता है, तो महिलाओं के बीच में भी कोई दल फेमस है, युवाओं का अलग अपना ट्रेंड चलता है। तो इस तरीके से ये भारत की खूबसूरती है। पूरे विश्व की नजर आज भारत के लोकतंत्र का जो जनादेश आने वाला है उस पे है। और जो वर्तमान में जो विभिन्न सर्वे में भी बाहर आए हैं, और अभी जो मतगणना है उसके शुरुआती रुझानों में जो नजर आ रहा है, वो स्पष्ट रूप से बहुमत से आगे निकल चुके हैं। और अब जैसे जैसे समय निकलता जाएगा, जैसे जैसे और अन्य राउंड के मतगणना होगी, आप देखेंगे कि एनडीए की सीटों में बढ़ोतरी लगातार दिखती रहेगी। मतलब टाइट फाइट, लेकिन यहाँ पर अविनेश जी टाइट फाइट हुई है, टाइट फाइट दे रही है एनडीए अलायंस जो है, टाइट फाइट दे रही है। देखिए, स्वाभाविक रूप से है कि पूरा का पूरा देश में मोदी जी के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट होकर जो एक माहौल बनाया है, तो उस माहौल में कहीं कहीं कुछ सीटों पर तो दबाव स्वाभाविक रूप से रहना है। लोकतांत्रिक तरीके से जनता के बीच सभी दल जाते हैं, अपने अपने विषय रखते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का डंका बज रहा है। और अंततः देखिएगा, जनता उसी पर मुहर लगाएगी, क्योंकि उनके कामों से ये मैसेज नीचे तक गया है कि मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं, किसी एक जाति, पंथ और परिवार के लिए कोई योजना नहीं, सबके लिए है। कल्याणकारी योजनाओं का लाभ इस देश में रहने वाले हर वर्ग ने लिया है, और बड़ी निपुणता के साथ मोदी जी ने उसको धरातल पर उतारा। आजादी के बाद पहले ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने योजनाओं का इस तरीके से, इस युग में जो आधुनिक युग है, डिजिटल युग में जनधन खाता खोलने के बाद कुछ ऐसा सिस्टम बनाया कि राशि सीधे अब गरीबों के खाते में जाती है, और उसका सुफल है कि उनका जीवन स्तर भी अब सुखमय हुआ है। धीरे धीरे वो देश के मुख्य धारा में, जिनको हम अंत्योदय बोलते थे, अंतिम व्यक्ति में खड़े व्यक्ति भी अब मुख्य धारा में आ रहे हैं। अभी अभी हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने लगभग 25 करोड़ लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठा दिया। तो योजनाओं का लाभ मिला है नीचे तक, एक नहीं अनगिनत योजनाएं हैं, उसको गिनाया नहीं जा सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के काम पर मुहर जनता ही लगाएगी, और जन जन का आशीर्वाद मोदी जी को मिलेगा, क्योंकि मोदी जी की जो गारंटी है उसको पूरे विश्वास और संकल्प के साथ जनता ने स्वीकार किया है कि भाई लीडर ये ठीक है। और जब लीडर ठीक रहेगा, जनता का विश्वास जमेगा कि नहीं, इनके द्वारा जो काम होगा हमारे हित में होगा, जन कल्याण में होगा। ठीक है, जल्दी से क्विक रिएक्शन गौतम जी। यहाँ पर देखिए, सवाल यह है कि भाई आखिर क्यों जो है कांग्रेस काफी पीछे रह रही है? कहीं की भी बात करें, हम बिहार की भी बात करें, झारखंड के, मेरा एक स्टेटमेंट है, ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ठीक है, एक सेकंड गौतम जी रोकना चाह रहे हैं, आपको रोकना चाहेंगे। बता दें अपने दर्शकों को कि इस वक्त जो है झारखंड में जो है बीजेपी एनडीए यानी कि एनडीए बढ़त बनाई हुई है, और लगातार जो है एनडीए के जो प्रत्याशी हैं वो लगातार आगे चल रहे हैं। हजारीबाग से मनीष जायसवाल जो है वो आगे चल रहे हैं, और लगातार जो है बढ़त जो है एनडीए की तरफ से बनाई हुई। और आपको बता दें, एक ब्रेक का वक्त हो चला है, तो कहीं मत जाइए, बने रहे हमारे साथ, तो देखते रहिए न्यूज़ 22 को। छोटा नागपुर वाटर किंगडम, यहां आपको पुल नए अनुभव, जोश और उमंग का बेजोड़ संगम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। यहां आपको पुल पार्टी से लेकर वाटर वेव का होगा एकदम नया अनुभव। सबसे ज्यादा स्लाइड वाला राज्य का पहला वाटर पार्क का नाम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। तो परिवार के साथ आए रातू फन कैसल के पास स्थित छोटा नागपुर वाटर किंगडम।
26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। ये गर्मी, बड़ों का बुरा हाल है तो सोचिए बच्चों का क्या हाल होगा। निरस और बोरिंग समर को बनाना हो हैपनिंग तो सीधे चले आइए वाइल्ड वादी वाटर पार्क। गर्मी में आपके मस्ती का डेस्टिनेशन, जहां है वाटर पार्क, फन जोन, टेम्पो लाइन, साथ में हंटिंग हाउस, फ्लावर पार्क, रोप कोर्स और बर्ड पार्क। मंडे टू फ्राइडे ओनली 300, शनिवार रविवार 400 में। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। नए अनुभव, जोश और उमंग का बेजोड़ संगम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। यहां आपको पुल पार्टी से लेकर वाटर वेव का होगा एकदम नया अनुभव। सबसे ज्यादा स्लाइड वाला राज्य का पहला वाटर पार्क का नाम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। तो परिवार के साथ आए रातू फन कैसल के पास स्थित छोटा नागपुर वाटर किंगडम। हजारों छात्रों के सपनों को सफलता की उड़ान देता गोल इंस्टीट्यूट। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका रिजल्ट फैक्ट्री के रूप में विख्यात झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका